फैंग शाबू के घर आकर कहता है, ये लो तुम्हारी लड़की। शाबू की माँ, मैंने तो तुम्हें पूरे 5 रुपए देकर इसे बेच दिया था क्योंकि मेरे बेटे की शादी में इसकी वजह से रुकावट आ रही थी। चेफेन की भाभी कहती है, मैंने तो इसे काफ़ी समझाया पर यह सुन ही नहीं रहा। चेफेन कहता है, मैं तुम्हें 5 रुपए वापस कर दूंगा। शाबू माँ कहती है, अब तुम्हें 50 रुपए देने होंगे और यह भी संभव नहीं है ना क्योंकि शादी के दस्तावेज बन चुके हैं। चेफेन उन्हें कहता है, अब हमारी सगाई टूट गई है और मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। अगर वो घर पर आ जाता है, पीछे पीछे शाबू का भाई उसकी माँ के कहने पर शाबू को चेफेन के घर पर ले आता है। वहाँ पर चेफेन दरवाज़ा खोल नहीं रहा था तो वो कहते हैं, क्या दरवाज़ा बंद कर लेने से मैं इसे यहाँ छोड़ूंगा नहीं ना। वो उसे बाहर फेंक कर चला जाता है। चेफेन बाहर आकर सभी लोगों से कहता है, देखो यह ली ने फेंका है इस लड़की को, इसीलिए चेफेन यानी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये मरो या जिंदा रहो। थोड़ी देर बाद चेफेन को ही चिंता होने लग जाती है कि शाबू कैसी है। 4 घंटे हो गए वो उठी नहीं। इतने में जुआंशी और उसका सारा परिवार उसके घर पर आ जाता है। जुआंशी का भाई चेफेन को धमकी डालता है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ने उस पगले से शादी कैसे कर ली? चेफेन कहता है, मैं कुछ भी करके 50 रुपए देकर उस पगली से अपनी शादी तोड़ ही लूंगा। शादी मेरे भैया भाभी ने की थी, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जुआंशी का भाई हंसकर कहता है, तुमने शगुन के लिए 80 रुपए तो जमा नहीं किए, 50 रुपए बड़े दोगे। चेफेन मन में सोचता है, 80 रुपए तो कब के जम गए थे, पर भाभी ने उसका पक्का ईंट का घर बना लिया था। मैंने से वैसे मैं आधा ही पैसा भाभी को दे रहा था, बाकी पैसा तो जुआंशी पर उड़ गया। जुआंशी का भाई कहता है, जब वो पागल की कीमत भी 50 रुपए है तो मेरी बहन की कीमत अब 200 रुपये होंगी और साथ में तुम्हें मुझे एक पक्का घर भी बनाकर देना होगा। सुनते ही चेफेंग मन में सोचता है, सभी लोग मेरी जान चूस लेंगे। चेफेंग जुआंशी को देखकर कहता है, माफ़ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जुआंशी रोते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो उस पागल से शादी करने पर तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। जुआंशी का भाई चेफेन से कहता है, मैं कल ही इसका रिश्ता दूसरी तरफ करा दूंगा, फिर तुम रोते हुए मेरे पास मत आना। जुआंशी का परिवार जुआंशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जा नहीं रहती है। उसकी माँ कहती है, ली परिवार काफ़ी बुरा है, अब इनसे हम कभी वास्ता नहीं रखेंगे। ये सब हो जाने के बाद चेफेंग बाहर जाकर शाबू को घर के अंदर ले जाता है। वो सोचता है, ये भी तो एक जान ही तो है। शाबू उठती है तो उसके अंदर की हमारी हीरोइन सोचती है, ये शरीर काफ़ी ठीक है, अगर कोई दूसरा हो जाता तो अब तक मर जाता है। अच्छी बात है कि इसे बचपन से मार खिलाकर बड़ा किया गया है, इसीलिए इस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं गिरा, बस थोड़ा शरीर अकड़ गया है। तभी चेफेंग घर का दरवाज़ा खोल लेता है। अब वो सोचती है, अगर मैं अभी बाहर गई तो मेरा मरना तो तय ही है। शाबू जाकर बेड पर सो जाती है। ये सोचते, लगता है ये मेरे घर को उसका घर समझने लग गई है। पहले कुछ खाने के लिए बना लेता, अब बंटवारा हो गया, अब भाभी तो खाना नहीं बनाएंगी। पड़ोस के लिए चाचा के पास जाता है। इनका गांव में अच्छा खासा नाम है। चाचा तुरंत अपनी पत्नी को बुलाकर चेफेन को अनाज देता है। उसकी पत्नी कहती है, चेफेन तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई,